कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य के सफर में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये वीडियो उन सभी के लिए समर्पित है जिनकी भी यह समस्या रहती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पर आपको काफी वीडियो देखने को मिलेंगी कि जिसमें आपको बहुत से तरीके बताए जाएंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत बारीकी से बताया जाएगा और किस प्रकार से आप अपना पढ़ाई में मन लगाएंगे और पढ़ने के लिए आप आतुर होने लगेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी आपको चैनल को स्किप नहीं करना है। आप लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और आप जानेंगे कि आप वाकई में कुछ ऐसी ट्रिक और कुछ ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैंने अपने ऊपर स्वयं लागू किए हैं और ऐसा होता है, ये वाकई में फायदा करते हैं। और मैंने अपने काफी स्टूडेंट्स पर भी ये लागू करके देखे हैं तो उनका भी रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है। वही मैं आपके साथ में साझा करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यदि पढ़ाई में मन लगाना है तो आपको ये 4 से 5 तरीके बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। और ये तरीके आपको ना तो कहीं गूगल पे या यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरे स्वयं के अनुभव के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए, जो काम आपको करने का मन नहीं करे तो आपको ये ट्रिक अपने पढ़ाई में यूज जरूर करने हैं। ये 5 तरीके यदि आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे वाकई में पढ़ाई में मन आपका लगने लगा है और उसके साथ साथ अन्य एक्टिविटी करने में भी आपका मन लगने लगा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को ये समझाना है कि भाई अपने मन को बहला के पढ़ाई करनी होगी। अब आप कहेंगे कि भाई मन को बहला के कैसे पढ़ाई की जा सकती है, मन तो स्थिर है ही नहीं, हमारा मन तो चंचल है, उसको हम कैसे बहला पाएंगे। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने खाना बना लिया, हम लेडीज जो हैं हमारा तो यही काम रहता है कि हमें सुबह शाम खाना बनाना है तो भी बनाना है, अब मन करे या ना करे। अब खाना बनाने के बाद जो बर्तन रह जाते हैं उसको धुलने का मन बिल्कुल भी कभी नहीं करता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि चलो देख लेते हैं कि चलो थोड़े से बर्तन है धुल लेते हैं। धुलने के लिए बैठेंगे, फिर इसके बाद लगेगा अरे भाई 1 कटोरी और पड़ी है, 2 और पड़ी है, इसके बाद एक एक करके ऐसे ऐसे हमारा पूरा काम हो जाता है और हम मन को ये समझाते रहते हैं कि हमें पूरा काम नहीं करना है। ऐसे ही यही ट्रिक आपको अपनी पढ़ाई में यूज करनी है। अब भाई पढ़ाई में आप इसको कैसे यूज करेंगे, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि आज मैं ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ही उठूंगी। आज मैंने ये जो टारगेट बना लिया है इसको जब तक मैं पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं नहीं उठूंगी। जी नहीं, आपको आज की ये ट्रिक जस्ट अपोजिट है। आपको क्या करना है, आपको जब भी मन करे आपको सिर्फ कॉपी उठा के बैठ जाना है। मन को कहना है कि अभी हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। 5 क्वेश्चन जब आपने देख लिए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अरे भाई चलो थोड़ा सा 5 और देख लेते हैं, क्या जा रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, जब पढ़ाई में मन लग रहा है तो 5 और देख लेते हैं। इसके बाद आपको कोई टॉपिक्स जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं जल्दी से उसको देखना है और उसको बंद कर देना है। फिर उसके बाद में आपको चिंतन करना है कि क्या ये टॉपिक्स वाकई में मुझे याद हो रहे हैं। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करेंगे, अपने मन को बहला के पढ़ाई करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये रिजल्ट आपको इसलिए अच्छे देखने को मिलेंगे क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर स्वयं यूज किया है। मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि अरे भाई अगर ये सोच लीजिए, यदि आपसे कोई कह दे कि आपको 4 घंटे एक साथ पढ़ना ही है, एक 4 घंटों में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है, आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही उठ सकते हैं, तो क्या आप पढ़ पाओगे? एक साथ नहीं पढ़ पाओगे। और उसी समय यदि आप ये सोचें कि अरे भाई 4-5 घंटे नहीं पढ़ना है, बस 5 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक देख लेते हैं, जैसे आप मोबाइल के क्षेत्र में करते हैं ना कि अरे भाई 5 मिनट की रील्स आ गई है वो देख लेते हैं, अरे भाई 5 मिनट का ये देख लेते हैं, 10 मिनट का ये देख लेते हैं, तो आपका मन वहां पर कितनी जल्दी आसानी से लग जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कब 5 मिनट का समय आपका आधा घंटा और 1 घंटा लेकर गुजर गया है ना, होता है ना यही। तो यही फॉर्मूला आपको पढ़ाई में यूज करना है। आपको अपने मन को बहलाकर पढ़ाई करना सीखना होगा। ये फॉर्मूला आपको यूट्यूब के मंच पर कभी किसी ने नहीं बताए होंगे, तो अब से ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। आप मन को बहलाकर पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है।
आप धीरे धीरे इस चीज को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि वाकई में ये आपके लिए फायदेमंद है। आपको क्या करना है, पहले अपने मन को समझाना है कि भाई थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, इसके बाद आपको उसको लालच देनी है कि भाई इतना पढ़ लिया है तो थोड़ा सा और पढ़ लो, क्या जा रहा है। जब इतने आप काम कर रहे हो, उसके साथ में काम करते करते आप ये सोच लेते हैं कि भाई थोड़ा सा और सफाई कर लेते हैं, इतना काम पड़ा है यहाँ पर, थोड़ा सा और कर लेते हैं, होता है ना यही। तो ऐसे ही यही लालच आपको अपनी पढ़ाई में लानी है ना। जब आप ये वाली फीलिंग, ये वाली तरकीब अपनी पढ़ाई में लाएंगे तो आपकी पढ़ाई भी यहाँ पर बहुत परफेक्ट तरीके से होने लगेगी। अब भाई हमको देखना है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है कि मेक अ स्मॉल गोल, मतलब आपको छोटे छोटे से गोल्स बनाने हैं। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई एक बार बैठे हैं तो एक बार में ही मुझे भाई पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, आप यदि बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हिंदी से ही मैं देना चाहूंगी, जैसे कि आप आज पढ़ने के लिए बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आज चलो थोड़ा सा देख रहे हैं ग्रामर पोर्शन, हम आज बैठेंगे और 2-3 घंटे में पूरा निपटा देंगे। तो ऐसा आप करने के लिए बैठोगे तो आपके यहाँ माइंड में कंफ्यूजन होगी, आप कुछ चीजें याद करोगे और कुछ चीजें आपकी निकलती जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे से गोल्स बनाने हैं। हमारा दूसरा फॉर्मूला यही कहता है कि आप छोटे छोटे से गोल्स बनाइए। आप उस टॉपिक्स को छोटे छोटे से टारगेट्स में बांट लीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई एक बार बैठे हैं तो पूरा ही कंप्लीट करके उठे, नहीं, आप उसको छोटे छोटे टारगेट्स में बनाइए। जैसे कि एक चैप्टर होता है, आप जब उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप थिंकिंग करिए, इसके बाद आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट करिए। आप जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे से चैप्टर अपने गोल्स के अंदर एक्सेप्ट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें आपकी कंप्लीट होने लगेंगी। और काफी बार तो ऐसा होता है कि भाई जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो बार बार कहते हैं अरे आज तो मैं इतना चैप्टर कंप्लीट करके ही उठूंगा, वरना मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। तो आपको भाई इतना भी प्रेशर अपने माइंड को नहीं देना है कि इतना करके ही उठूंगा। आपको छोटे छोटे गोल्स में अपने उस चीजों को बांटना है और आसानी से आपको पढ़ना प्रारंभ करना है, ताकि पढ़ाई आपके लिए पढ़ाई जैसी लगे, आपको बोझ ना लगे कि आपको ये करना है तो करना ही है। भाई हो जाएगा, आराम से कर रहे हैं ना, हो जाएगा। और जो चीजें आप आराम से करते हो ना तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती हैं। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, निरंतरता बहुत जरूरी है ना। चाहे आप खरगोश की तरह निरंतरता रखें या कछुए की तरह, आपको कछुए की चाल भले ही चलनी है पर खरगोश की तरह कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो भाई अपने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाते रहिए और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए उनके प्रति लगनशील रहिएगा। है अगला हम यहाँ पर लेकर आए हैं पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है सर्कल। जी हाँ, अपनी पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने का एक सर्कल बनाइए। आपको क्या करना है, पढ़ाई करने के लिए अपना एक सर्कल तैयार करना है। सर्कल का मतलब ये नहीं है कि आपको एक गोला बनाकर बैठ जाना है और अगल बगल में आजू बाजू में किताबें रख लेनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सर्कल बनाना है, एक सर्कल तैयार करना है। उसके लिए आपको अपने पास में ये देखना है कि आप किन मित्रों के साथ में रह रहे हो, आप कैसे मित्रों का मतलब कैसे मित्रों की संगत कर रहे हैं, कैसी कैटेगरी है उनकी, आपके जो जिस चीज में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी क्षेत्र में वो तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। आपको अपने ही साइड के, अपने ही रिलेटेड जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वही सर्कल में अपने ऐड करने हैं। कहते हैं ना कि मित्र भले ही कम रहें, चुने हुए रहे पर चुनिंदा होने चाहिए। ऐसे ही आपको अपना पढ़ाई का सर्कल बनाना है। और मैं पढ़ाई के लिए क्या करती थी, मैं जब तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मेरे 4 मित्रों का एक ग्रुप हुआ करता था। मेरी पढ़ाई का सर्कल कुछ ऐसा था कि मैं 4 फ्रेंड्स एक साथ में बैठते थे और आपस में पढ़ाई करते थे। इससे क्या होता है कि जो भी आपका क्लियर नहीं होता है, जब हम सामने वाले से कहेंगे कि ये वाला टॉपिक हमसे पूछ लो, हमारा क्लियर है या नहीं, तो वह बहुत अच्छे से हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आप पढ़ाई के लिए एक सर्कल बनाइए। यदि आपके आसपास में मित्र नहीं है तो आप ऑनलाइन बना सकते हैं। आज के टाइम पे क्या है, ये देख सकते हैं कि भाई किस कोचिंग में आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग तो ले ही रखी होगी। यदि ले रखी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। आप पढ़ाई का सर्कल अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए, लेकिन आप एक सर्कल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए।
ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको यदि सफल होना है, आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप पढ़ाई का एक सर्कल तैयार करिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है पॉइंट नंबर 4 कहता है कि पढ़ाई के लिए एक एरिया तैयार करिए। जी हाँ, देखिए बीच में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी कि यदि आपको लगता है कि इस चैनल में आपको कुछ मददगार या उपयोगी टिप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है कि हमें पढ़ाई के लिए अपना एक एरिया तैयार करना होगा। अब एरिया, आप कहेंगे एरिया की क्या जरूरत है? भाई एरिया की जरूरत है। आप खाने के लिए अलग से किचन का यूज करते हैं, आप सोने के लिए अलग से बेडरूम का यूज करते हैं, आप स्नान के लिए स्नान घर का यूज करते हैं। हर चीज के लिए जब आपका अलग से घर है, तो आप पढ़ाई के लिए एक टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। आप वहां पर एरिया ऐसा क्रिएट करिए कि वहां पर सिर्फ आपकी किताबें होनी चाहिए। जब आप वहां पर बैठे तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपकी किताबें कहीं पड़ी हैं, आप कहीं पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और आपको ये लग रहा है कि अभी मुझे वो बुक पढ़नी थी, और वो बुक जब दूसरी बुक ढूंढने के लिए बैठे तो भाई वो पता ही नहीं है कि कहाँ रखी है, तो आपने सोचा भाई ये नहीं पढ़ते हैं, चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। मतलब ये जब आप एक अपना पढ़ाई का सर्कल एरिया तैयार नहीं करते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, आपका माइंड स्थिर नहीं रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल और कुर्सी ले लेनी है। थोड़ा सा खर्च आता है, ज्यादा खर्च नहीं आता है। आपको एक टेबल कुर्सी ले लेनी है। आप टेबल पर वही चीजें रखिए जो आपके लिए उपयोगी हैं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भाई एक अलमारी में आप अलग से अपनी किताबें जमा कर रख सकते हैं, और प्रतिदिन जब आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं तो उन किताबों को एक टेबल पर लाकर आप बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपका पढ़ाई का माहौल भी बनेगा और आपका मन भी प्रतिदिन लगने लगेगा। आपका रूटीन बना रहेगा कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मैंने क्योंकि ये टॉपिक पढ़ा था, तो इस प्रकार से आप आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। पढ़ाई का एनवायरनमेंट हमें तैयार करना ही पड़ता है, क्योंकि यदि हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को अपनाना चाहते हैं, तो उसे हमें शिद्दत से पाना होता है। और जब आपका क्राइटेरिया बन जाएगा कि आपको पढ़ाई कहाँ करनी है, किस जगह पर बैठकर करनी है, हो सकता है कि कभी कभार मन नहीं लगता है वहां पर बैठकर, तो आप घूम फिर कर यहाँ वहां पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जो टेबल आपने बुक की है, अपना जो रूम आपने बुक किया है पढ़ाई के लिए अलग से, उसका आपको जरूर यूज करना है। जैसे कि आप खाना खाने के लिए किचन का यूज कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल का यूज कर रहे हैं, तो भाई पढ़ाई के लिए भी आप एक अलग से जगह का यूज करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको सफल बनाने का ये बहुत ही अमूल्य साधन है, ठीक है। और इसमें जो खर्च आएगा वो आपके लिए इन्वेस्ट नहीं होने वाला, आपका ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस होने वाला है। आप यदि यहाँ पर पैसा खर्च करते हो तो आपको वो पैसा लौटकर आपको 2 गुना और 4 गुना कीमत में अदा होने वाला है। तो भाई इतना सा खर्च आपको करना बनता है। तो आज के ये कुछ ट्रिक एंड फॉर्मूले आपको कैसे लगे हैं, आपकी पढ़ाई में कहाँ तक कितने उपयोगी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ में हम यहाँ पर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई सोच और नई विचारधारा के साथ में नई वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली